दैत्य लोग अपनी हवस का शिकार बना करके उससे भी मन नहीं भरा तो पत्थर से कूच करके तेजाब छिड़क करके जला के मार दिए। राम मांझी चुतिया है, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। उसको अभी तक वो कहाँ सुतल है, कैसा सरकार है। आपके विधायक है ना जी? हाँ विधायक है, हम लोग के विधायक है। साला चुतिया इमामगंज में आके भोज भात खा के जाते हैं। अच्छा, कौन जीतन मांझी? जीतन मांझी, संतोष मांझी दोनों। अच्छा। अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो जीतन मांझी को इमामगंज विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश हो रही है और उसमें जीतन राम मांझी जी भी शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी को आप? ये अगर वो जिंदा हैं, हमें तो नहीं लगता है कि वो जिंदा हैं। हो सकता है उनका सिर्फ धड़ जिंदा हो, मानसिक रूप से हमें तो लगता है मर चुके हैं वो। तो क्या वो बैठ करके पटना में बिरयानी खाते? क्या एमएलए फ्लैट उनको दिखाई पड़ता? और जीतन राम मांझी जी के बारे में तो अक्सर जाना जाता है कि बड़ा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी के यहाँ श्राद्ध होता है उसमें चले जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सहमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त देख सकते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव जो हैं पहुंचे हुए हैं, गया में पहुंचे हुए हैं, मैगरा गांव के बगल में ये है, बागपुर गांव में भी पहुंचे हैं। जो मामला है लाइव आकर कुछ देर पहले भी लाइव आए हैं और इससे पहले भी लाइव आकर बोले हैं। जो रेप का जो मामला है उस पर आज पहुँचे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? आप लाइव भी आकर बोले हैं, जीतन राम मांझी के बारे में भी आप बोल रहे थे। आखिर क्यों नहीं बोलेंगे? जीतन राम मांझी जी का विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा। और इस प्रकार से बेटियों की हत्या की जा रही है, बेटियों का शोषण किया जा रहा है, हमारे समाज को मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? जीतन राम मांझी जी बगल में बिरयानी खाने के लिए आते हैं और यहाँ ये घर दिखाई नहीं देता है क्या उनको? चुनाव के वक्त उनको ये घर दिखाई देता है कि ये मेरा वोटर है। और चुनाव खत्म हो गया, विधायक बन गए, तो उसके बाद ये घर भूल गए। वो घर भूल गए, कुछ भी भूल जाते आप। अपनी बेटियों और अपनी बहनों को कैसे भूल गए आप? क्या नीलम यादव क्या आपकी बेटी नहीं थी क्या? क्या नीलम यादव क्या संतोष मांझी जी की बहन नहीं थी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो क्या उनकी बेटियों और उनकी बहनों के साथ ऐसा बलात्कार करके हत्या कर दिया जाएगा और वो चुपचाप बैठेंगे? इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है जो आप इनसे पूछिए, जिसे पिताजी हैं उनके। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, क्या है सर पूरा मामला क्या है? किस तरह से ये घटना हुआ था? कब हुआ था घटना? सर रात्रि 15 से लेकर 16 तारीख को बीच में, ये रात को 12:30 तारीख को रात में घटना घटना घटा था। तो आरोपी पकड़ा है? अभी पकड़ा है कुछ। कब? वो परसों यानी 26 तारीख को एक तो पकड़ा गया था, 18 तारीख को ही। और एक चेन्नई से आया था वो लड़का, अपने आप थाना में चला गया था। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं न्याय चाहता हूँ कि जो मेरे बेटी के साथ जैसे हत्या हुई है वो हम न्याय चाहते हैं, बस कि फांसी का सजा होना चाहिए। कितने साल की थी वो? वो 15 साल की थी। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ रही थी? वो 10वां की एग्जाम दे रही थी। अच्छा, तो जो आरोपी हैं वो इसी गांव के हैं रहने वाले? हाँ, इसी गांव का। अच्छा, तो उनके गार्जियन वगैरह आप लोग से मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले हैं। आप लोग विरोध किए थे इसका? विरोध किए थे, गांव में विरोध हुआ था जी। उस पर एक्शन लिया गया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लगा। तो संतोष रेणु जी क्या कहेंगे इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी गार्जियन से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि नीलम यादव आज हमारे बीच नहीं है। अच्छा। नीलम यादव को दैत्य लोग अपनी हवस का शिकार बना करके उससे भी मन नहीं भरा तो पत्थर से कूच करके तेजाब छिड़क करके जला के मार दिए। मुझे नीलम यादव की आत्मा चीख चीख करके कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए। सुशासन बाबू, आप नीलम यादव के जीते जी उस बच्ची को तो सुरक्षित नहीं कर पाए। उस बच्ची का जो हक था सुरक्षित रहना, आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। नीलम यादव के जाने के बाद अगर तनिक भी मानवता आपके अंदर में है, अगर तनिक भी अगर बिहार की कानून, बिहार की प्रशासन में अगर दम है, तो मैं चाहता हूं कि नीलम यादव के साथ जो भी दुष्ट लोग जो ऐसा घटना को अंजाम दिए, उनको स्पीडी ट्रायल चला करके अतिशीघ्र फांसी के फंदे तक पहुंचाइए। तो इंसाफ दिलाएंगे आप? हमें कानून पे भरोसा है,
न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है। और रही बात कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर से अगर साक्ष्य को दबाया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका चलती है साक्ष्यों के आधार पे, न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है वो साक्ष्य के आधार पे चलती है, गवाही के आधार पे चलती है। तो अगर पॉलिटिकल प्रेशर बना करके अगर साक्ष्यों को अगर दबाने का कोशिश किया जाएगा तो फिर तो हम लोग सब साथ में ही हैं। फिर जब हमारी बहन और बेटी की जब इज्जत के साथ खेला जाएगा, हमारी बहन बेटी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा जाएगा, तो फिर हम लोग हाथ में चूड़ी पहन कर बैठे जैसे रहेंगे क्या? तो जीतनराम मांझी का ये क्षेत्र पड़ता है, तो आए हैं यहाँ जीतनराम मांझी जैसे यहाँ पे आते तब हम लोग जैसे इतना जैसे हो हल्ला करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जीतनराम मांझी को आप? ये अगर वो जिंदा हैं, हमें तो नहीं लगता है कि वो जिंदा हैं, हो सकता है उनका सिर्फ धड़ जिंदा हो, मानसिक रूप से हमें तो लगता है मर चुके हैं वो। अच्छा, गुस्सा है जीतनराम मांझी? जमीरी रूप से वो मर चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है। अगर वो जिंदा होते, उनकी बेटी उनकी बहन के साथ अगर ये घटना होती, तो क्या वो बैठ करके पटना में बिरयानी खाते? क्या एमएलए फ्लैट उनको दिखाई पड़ता? ये गरीब की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तब ना उनको ऐसा बुझा रहा है? जीतनराम मांझी जी और संतोष मांझी जी, आपसे मेरी यही विनम्र रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं, आप माननीय हैं, आप इस घटने पे गौर कीजिए। और आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप सरकार में आप सम्मिलित लोग हैं, मैं ही उम्मीद करूंगा और मेरी मांग है कि आप सरकार से इस घटने की त्वरित जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई यानी स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग करें। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे इनको? गार्जियन यहाँ पर मौजूद है, जो घटना आप वहाँ पर स्पॉट पे भी गए थे, वहाँ पर आपने देखा, तो कैसा लगा, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? देखिए, पूरी तरीके से ये सुनियोजित घटना है। हमें जैसा लगा पूरी तरीके से सुनियोजित घटना है। घटना को पहले रेकी किया गया कि लड़की को कैसे किस रास्ते से हमको निकालना है, और कोई ना कोई इसका मास्टरमाइंड है। आखिर एक विधायक इस तरीके से नज़रअंदाज कर देना, विधायक को देखते हैं कि, और जीतनराम मांझी जी के बारे में तो अक्सर जाना जाता है कि बड़ा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो किसी के बर्थडे पार्टी में किसी के यहाँ श्राद्ध होता है उसमें चले जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये साबित करती है, ये शक के दायरे में जीतनराम मांझी जी को डालती है कि इस घटना का मास्टरमाइंड कोई और है, और ये हमारे समाज की मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश हो रही है, और उसमें जीतनराम मांझी जी भी शामिल हैं। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जीतनराम मांझी पे। आरोप क्या, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? किस तरह से लापरवाही किया, जरा जानिए। जैसे प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही की है, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है प्रशासन पे? अच्छा, क्या लापरवाही की है प्रशासन यहाँ? पूछिए ना बाबूजी से। अच्छा बताइए, आप बताइए, प्रशासन आपके साथ क्या किया? प्रशासन सर, जिस दिन हम उस लड़का को लाए, पूछताछ किए, अपना हम आवेदन बना के दिए, उस वक्त अपने से थाने वाले जो हैं छोटा, वो अपने से उस लड़का को बैठाते हैं साथ में और बोलते हैं कि तुम लिखो कि फलना फलना हमें किडनैप किया, धमकी दे रहा है, उल्टा धौस मारते हैं। अच्छा, उल्टा आप ही पे? हाँ, उल्टा मेरे ऊपर ही आवेदन है। थाना पर जी, छोटा बाबू। छोटा बाबू क्या नाम है? रामाशीष बाबू। रामाशीष सिंह नाम है? हाँ। अच्छा, आप पे ये मतलब आप ही पे उल्टा, मतलब वो उल्टा मेरे, हाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी भी थाना में। इस घटना को लेकर के मैं उच्च स्तरीय लेवल तक में जाऊंगा, जांच की मांग कर रहे हैं आप, और रामाशीष सिंह जी को मैं बताऊंगा कि जो आप वर्दी पहने हैं ना, ये वर्दी आपकी रौब जमाने के लिए नहीं पहनाई गई है आपको। तो नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो ये सरकार तो देखने के लिए मिल रही है कि सुशासन की सरकार क्या है। हम वही तो हम देख रहे हैं ना। मैं रामाशीष सिंह जी जो कि यहाँ के थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी है ना, छोटा बाबू है, प्रभारी महोदय छुट्टी पर हैं। तो छोटा बाबू जो रामाशीष सिंह जी हैं, मैं सबसे पहले इनका स्पष्टीकरण में लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो एसपी महोदय हैं वो छोटा बाबू का स्पष्टीकरण लें, क्योंकि एक अपराधी को इस तरीके से बैठा करके कहना, हम तो नहीं कह रहे, जो मृत जो बच्ची हैं उनके पिताजी का ये बयान है। अपराधी को ही इज्जत दे रहे हैं, जो इज्जत दे रहे हैं, जो लाचार हैं, जो जिनके साथ घटना घटा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मिली भगत है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जातिगत, ये जो रामाशीष सिंह जी जो है, अच्छा। शायद बाई कास्ट ये राजपूत
ना राजपूत नहीं है। हाँ हाँ, जो भी हो कोई भी कास्ट हो, कोई लेकिन ये जातिगत ऐसा मैटर आ रहा है। जातिगत उत्तर प्रदेश के हैं तब तो खैर हम समझ गए। अच्छा, जातिगत मैटर है ये। हाँ, ये जातिगत मैटर, जातिगत भावना से वो ग्रसित बहुत हैं। सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, तभी जा करके एक विधायक अच्छा चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छा, और नहीं तो इतनी बड़ी विधायक है जीतनराम मांझी जी, जीतनराम मांझी जी का हाथ है इसमें। कोई ना कोई मास्टरमाइंड है अच्छा, जिनसे क्या लग रहा है जीतनराम मांझी बचा रहे हैं आरोपियों को? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं आप? जीतनराम मांझी जी हाँ। इन आरोपियों को बचा रहे हैं, इस मुद्दे को चाह रहे हैं कि गौन हो जाए मुद्दा, सब लोग शांत हो जाएं और हमारा जो आरोपी जो है वो फिर से ऐसे ही कोई ना कोई घटना का अंजाम देते रहे। तो जब सुनवाई न होगा तो इस मामलों को कहाँ लेकर जाएंगे आप? हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, 7 दिन हम इंतजार कर रहे हैं। अगर 7 दिन तक अगर इस घटना पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 8वें दिन हम पुनः वापस यहाँ पे आएंगे और जा करके एसपी महोदय के आवास के समक्ष जा करके बैठ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमें जब हमारी बेटी बहनों की इज्जत के साथ नहीं रहने दिया जाएगा, हमारी बेटी बहनों को इस प्रकार से मार दिया जाएगा, बेइज्जत करके मार दिया जाएगा, तो फिर उससे बेहतर है कि हमको भी मार दो। इससे बेहतर है कि हमको भी मार दो फिर ना। हम उस श्री कृष्ण के वंशज हैं जो भरी महफिल में द्रौपदी का लाज बचाए थे, और आज हमारी बेटी बहनों को आज बेपर्दा किया जा रहा है, आज हमारी बेटी बहनों को बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। तो हम घर में बिरयानी नहीं खाएंगे ना। तो आप बोल रहा था कि जीतनराम मांझी बैठ के बिरयानी खा रहे हैं घर में। अरे तो क्या कर रहे हैं वो? घटना के बाद आई इमामगंज में बगल, यहाँ बगल में वो आए हैं, यहाँ आप बोलिए यहाँ आप क्या बता रहे हैं? आप भी निवासी हैं यहाँ के, बताइए। हाँ बगले के हैं हम, यहाँ से 2 किलोमीटर है। इमामगंज में आके भोज भात खा के जाते हैं। अच्छा, कौन? जीतनराम मांझी? जीतनराम मांझी, संतोष मांझी दोनों। अच्छा। अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो जीतनराम मांझी को इमामगंज विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। अच्छा, चैलेंज है जीतनराम मांझी का? हाँ, अच्छा, कि 1 सप्ताह के अंदर में नहीं आए और घटना को पूरा जानकारी क्या ले। लगता है आपको कि जीतनराम मांझी तक की खबर नहीं पहुंचा होगा? अरे पता तो पूरा है, वो तो बचाइए रहे हैं। तो फिर भी मतलब मटिया के बैठे हुए हैं। अरे एसपी और डीएम को फोन करके दबावा जा रहा है मांझी जी के द्वारा। अच्छा, तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं इसका? वो आवेंगे तो घुसे नहीं ना देंगे। अच्छा, तो इसी क्षेत्र के ना इस बार अगला बार चांस नहीं दीजिएगा आप? अगला बार जमाना जब्त करके भेज देंगे। अच्छा, देखिए सुन लीजिए, संतोष रेणु जी इन्हीं के क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं। आप भी आरोप लगा रहे हैं, क्षेत्र के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। तो इस पे जीतनराम मांझी जी क्या कमेंट करेंगे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप बताइए कि जीतनराम मांझी के जो लोग हैं वो फिर विरोधी लोग हैं जो आपको क्या बोले? नहीं, जीतनराम मांझी के लोग कौन है? आप उनके बारे में बोल रहे हैं तो लोग विरोध करेंगे ना? नहीं, जीतनराम ऐसे ये जिस तरह का घटना का अंजाम जिसने भी दिया है, जिस दैत्य ने दिया है, उसकी कोई जाति और कोई धर्म होती है क्या? अच्छा, उसकी कोई जाति और कोई धर्म होती है क्या? क्या जीतनराम मांझी जी के बच्ची का प्रतिष्ठा और इज्जत नीलम यादव की इज्जत से ज्यादा था क्या, या ज्यादा है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी की इज्जत और किसी अमीर, किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता की बेटी की इज्जत में कोई अंतर होता है क्या? सबकी इज्जत जीतनराम मांझी कहते हैं कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, सब हमारे अपने हैं। तो सभी हमारे अपने हैं। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सभी अपने हैं। कौन अपने हैं? वही बात पे तो ब्राह्मण को बुला के वो दही चूड़ा खिलवाए थे पीछे। अब ये हमको नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन यहाँ पे जो घटना जो घटा है इसको लेकर के हम पूरे यादव समाज के साथ गए। जीतनराम मांझी यादव समाज के साथ साथ अच्छा, जितने भी लोग जो हैं जो अपनी बहनों और अपनी बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हैं, वो सभी लोग एकजुट हैं। अच्छा, और सब लोग मिलकर के, सभी जाति और सभी धर्म के लोग मिलकर के इस घटने को लेकर के हम लोग चलेंगे। अगर 7 दिन के अंदर में अगर कार्रवाई, 7 दिन का अल्टीमेट टाइम आप दे रहे हैं जीतनराम जीतनराम मांझी जी यहाँ के स्थानीय सरकार को, बिहार सरकार को मैं बोल रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अगर स्पिरिट ट्रायल का अलाउ नहीं होता है तब जाकर के एसपी आवास पे बैठ जाएंगे। भैया जिस तरीके से हमारी बेटी हमारी बहनों को मार रहे हो, हाँ, उससे बढ़िया है कि उसके मरने से पहले हमें ही मार दो ना, हम लोग को मार दो। क्या जी? हम लोग को मार दो। उनके पिताजी से बात करते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। और आप क्या कहना चाहेंगे जीतनराम मांझी के बारे में? आपके क्षेत्र के हैं। हम सर क्या कहना, हम वही बगल में ही आए थे, मायरा में ही आए थे और यहाँ नहीं आ पाए, उसमें क्या कहिएगा? कोई कॉल भी करवाए उनको, अच्छा, बोलते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ रात को
आज तक बात नहीं की है। आज 4 दिन हो गए, आज तक बात नहीं की। बात को दबा दिए जीतन मांझी। बात को दबा दिए। तो क्या लगता है कि अब आएंगे जीतन मांझी? मुझे तो लगता नहीं। नहीं लगता, विश्वास नहीं है। अब जीतन मांझी पर से विश्वास भी उठ गया लोग। जीतन राम मांझी जी के ऊपर उनके घर के बेटी बहुओं का विश्वास उठ गया होगा। अच्छा। उनके घर की जो बेटी बहू जो होगी ना, उनका भी विश्वास उठ गया होगा। हम लोग तो खैर मान लीजिए कि आज दुखित हैं ही, बाकी जीतन राम मांझी जी खुद सोचे कि क्या बागपुर गांव से और क्या बागपुर के आसपास के जो लोग हैं उनसे उनको काम है कि नहीं है, वो खुद सोचे। 7 दिन के बाद देखा जाएगा कि जीतन राम मांझी इस गांव में बागपुर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। न तो 8वें दिन आप यहाँ फिर से बागपुर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल मैं तो पहुंचूंगा। आप देख सकते हैं कि ये संतोष रेणु यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद थे। बागपुर में जो कांड हुआ था, जो रेप हुआ था जिस बच्ची का, उसके लिए घर पे पहुंचे हैं यहाँ संतोष रेणु यादव बागपुर। और इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और बहुत ही बड़ा आरोप जो है संतोष रेणु यादव जीतन राम मांझी पे लगा रहे हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा आरोप जीतन राम मांझी पे संतोष रेणु यादव लगाए हैं। और 7 दिन का अल्टीमेट टाइम दिए हैं जीतन राम मांझी को। अगर जीतन राम मांझी अगर यहाँ नहीं पहुँचते हैं बागपुर गाँव, तो फिर 8वें दिन संतोष रेणु यादव भोजपुरी का पहुँचकर यहाँ उनका विरोध करेंगे। और हमारे गाँव वाले, यहाँ के गाँव वाले भी लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका विश्वास जीतन राम मांझी पे उठ गया है। इनका वो क्षेत्र है जीतन राम मांझी का। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारा है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं सैमराज सुमित, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, नमस्कार।